ये जोश एक बार जावेद भाई सबके चेहरे दिखा दो आप, ये जोश दिखाओ आप कि ये जोश जगाने वाले कौन है। चेहरे देख लिया आपने, ये तमाम चेहरे 50-60 साल की उम्र के आसपास के चेहरे हैं और ये अपनी भर्ती को लेकर न्याय मांग रहे हैं। जयपुर के स्वास्थ्य भवन में एकत्रित हुए हैं और जस्टिस मांग रहे हैं। जस्टिस ये है कि इनको 17-18 साल हो गए आप लोगों को, 2007-8 से ये लोग जो हैं लगातार न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। 18 साल हो गए हैं और तमाम मेरे साथ, हाँ जी, डीवी का फैसला है, हाईकोर्ट का फैसला है, क्या मुद्दा है पहले मुद्दा जान लेते हैं कि 17-18 साल इन लोगों को हो गए लगातार न्याय मांगते मांगते, सरकार क्यों नहीं सुन रही आखिरकार, सरकार को और क्या चाहिए, बातचीत कर लेते हैं एक बार। आप सभी लोग 17-18 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, एक बार मुद्दा दर्शकों को समझाओ। NRHM योजना अंतर्गत GNM भर्ती प्रक्रिया द्वितीय चरण की निरंतरता के अंदर 2,500 पदों को कम करके 3704 पदों पर विभाग द्वारा भर्ती की गई। उसको माननीय न्यायालय में चैलेंज किया गया। माननीय न्यायालय ने 7/12/16 को 8/8/7 से 15/4/8 के मध्य अपरिहार्य कारणों से निरस्त रिक्त पदों की गणना करते हुए नियुक्ति का आदेश पारित किया गया, जिसके विभाग ने पालना नहीं की गई। सूचियाँ प्रकाशित की जिसमें हम सभी अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया। हाँ, सभी अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया, लेकिन जो पूर्व चयनित अभ्यर्थी थे 3704, उन्हीं को चयनित करके दोबारा उनको शो कर दिया गया। उसके बाद में हमने कंटेम लगाया था। कंटेम के अंदर कंटेम लगाया गया, जिसमें कंटेम के अंतर्गत जो कोर्ट ऑफ कंटेम में जज साहब ने ऑर्डर आदेश पारित किया गया कि भाई ऐसा है, आपको मैं लिबर्टी देती हूँ पदों की गणना को लेकर के। इसमें जो है आपके पदों की गणना नहीं सुनी जाएगी, आपको मैं लिबर्टी दे रही हूँ, आप पदों की गणना करवाओ। पदों की गणना को लेकर के हम जो है 19/12/18 को माननीय न्यायालय में दोबारा गए। 19/12/18 को माननीय न्यायालय ने 14/497/2017 में जी उसके बाद 2017 में हम गए हैं। 14/497/2017 पर माननीय न्यायालय जोधपुर हम गए थे और उसमें जो है न्यायालय ने आदेश पारित किया कि 2,500 पदों पर इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जावे। उक्त निर्णय के विरुद्ध विभाग ने जो है अपील दायर कर दी थी और विभाग की अपील को माननीय न्यायालय ने खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है और एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए नया आदेश पारित किया है कि रिट याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को 2025-26 के PIP पर नियुक्ति दी जावे। ये लोग दूसरी बार से हमारा फैसला आया डबल बेंच से। डबल बेंच में ये डिसीजन दिया गया है कि इनको अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाए। आप सभी को जी, लेकिन हर धर्मता यहाँ पे कि कोर्ट ऑर्डर की कोई पालना नहीं हो रही है। हमें 15/9/2025 को हमारा DB स्पेशल का फैसला है। उसके बाद में 6.5 माह हो गए, हमको अधिकारी इधर उधर बस गोलमोल जवाब दे रहे हैं। आज तक हमारे कोर्ट ऑर्डर से संबंधित इन्होंने आज तक हमें कोई लिखित या कोई लेटर जारी ऐसा नहीं किया, कोई आदेश आज तक नहीं मिला। तो आज हम सभी राजस्थान से जितने भी वंचित बेरोजगार भाई हैं, सभी लोग यहाँ आए हैं और हमारा बस अधिकारियों से एक ही मांग है कि हमारे जो 6172 पदों पर जो हम नियुक्ति की मांग कर रहे हैं वो लिस्ट जारी करें, तभी हम यहाँ से हटेंगे। आप लोग 2007-2008 वाले हो। 2007 इनके कान में जूं नहीं रहेंगी रही भाई, कोर्ट भी कोई चीज होती है, हाई कोर्ट कोई चीज है, डबल बेंच क्या चीज होती है ना, ये मानने को तैयार ही नहीं है। बेंच के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। डबल बेंच के आदेशों की, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। अधिकारी कोर्ट से बड़े हो गए और हम अब सभी भाई लोग पूरे राजस्थान से जितने भी आए हैं, हम उग्र आंदोलन करेंगे। अगर ये हमारी लिस्ट जारी नहीं करते हैं 6172 पर, तो हम सभी पूरे राजस्थान से और भी जितने लोग रह गए उनको सबको बुलाएंगे और उग्र प्रदर्शन होगा। उसके जिम्मेदार यहाँ के जो बैठे हुए हैं अधिकारी लोग रहेंगे, उसमें MD साहब, PD साहब, एडिशनल डायरेक्टर साहब। इनकी हठधर्मिता के कारण आज तक हमें न्याय नहीं मिला। 18 साल से हम ये संघर्ष कर रहे हैं। जब हम 23 साल के थे, आज सब 50-50 साल के लोग हो गए। ये हमें हमारा न्याय चाहिए और हम हमारे न्याय की मांग कर रहे हैं। आज हमारा काम नहीं है मैडम, कोई आश्वासन नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है। आज जो कोर्ट की नहीं मानता वो किसकी मानेगा मैडम? लास्ट कोर्ट होता है। कोर्ट के बाद में क्या है, कौन सी शरण में जाए, किसकी शरण में जाएंगे मैडम? मैडम सीधा हमारा पहले तो इन सब लोगों से रहम है, गुजार है कि कैसे भी करके उस गुजारिश के तहत हमें नौकरी दीजिए।
दूसरी बात, अधिकारियों ने इवन सरकार ने मिल करके एक प्रोपेगेंडा रचा हुआ है, जिसके तहत वैसे तो सरकार ये कह रही है कि हम युवाओं के पक्ष में हैं, लेकिन कहीं पे भी सरकार के वादे पूरे होते नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा अधिकारी उनसे मिल करके, सरकार से मिल करके, और एक गलत निर्णय पे टिके हुए हैं, अपनी हठधर्मता बनाए हुए हैं, और एक न्यायपालिका के आदेश को और इस तरीके से जूते के नोक पे अधिकारियों के द्वारा धज्जियां उड़ाना बेईमानी है, नाइंसाफी है हम लोगों के साथ में। इस रिजल्ट के लिए, इस प्राप्ति के लिए, नियुक्ति के लिए जहां तक हमको जाना होगा वहां तक हम जाएंगे, और जरूर हम अनुशासनात्मक कार्रवाई जोधपुर कोर्ट में न्यायपालिका की तरफ से जाकर के अवहेलना की वो करेंगे, कंटेम्प्ट के लिए जाएंगे, और अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत डेफिनेटली इन अधिकारियों को समझाया जाएगा कि न्यायपालिका ही सर्वोपरि है और न्यायपालिका की कोर्ट के आदेश की आपको पालना करनी पड़ेगी। अब ये नहीं करते हैं तो आत्मदाह तक जाऊंगा मैं। मेरा लास्ट डिसीजन है, आत्मदाह तक जाऊंगा मैं देता हूँ इस विभाग को, मैं आत्मदाह करने जा रहा हूँ। इसका जिम्मेवार सिर्फ ये विभाग होगा, MD PhD। दूसरी बात, आज ये बता रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट ही नहीं है, तो ये कैसा विभाग है जिनके पास में पुराना रिकॉर्ड ही नहीं है? ये तो हो ही नहीं सकता कि रिकॉर्ड नहीं है, जबकि रिकॉर्ड तो बस ये गोली से निकाल के दिए। न्यायालय ने 2500 पदों की काउंटिंग करके हमको दी है। मैडम, यदि 6172 की लिस्ट नहीं है क्या? और ये हम कहाँ से लाएं? तो इनके पास सब है, लेकिन लड़कों को सब गुमराह कर रहे हैं। और तो एक बड़ी लापरवाही है कि आपके पास 2017, 2018 और 2007-8 वाली लिस्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट विभाग के द्वारा इस तरीके से अभ्यर्थियों को गुमराह करना, जो वंचित हैं, परेशान हैं, इनको गुमराह करना डेफिनेटली इस चीज़ की ओर इंडिकेट करता है कि जिस प्रकार से ये झूठ बोल करके 6172 की लिस्ट को रोक रहे हैं, या फिर ये हवाला दे रहे हैं कि 6172 की लिस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इन विभाग के अधिकारियों को अपनी नौकरी से रिजाइन दे देना चाहिए। 18 साल के रिकॉर्ड इन्होंने कहाँ गायब कर दिया हमारे? गवर्नमेंट ने आदेश दे रखा, सॉरी हाई कोर्ट ने, कि जब तक कोई NH में नियुक्ति नहीं होती, किसी भी नए लड़के को नियुक्ति नहीं दी जाएगी, जब तक याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति नहीं दी जाती। अधिकारी लोग क्या चाहते हैं, हम कोर्ट में जाएं ताकि ये पीछे से बैकग्राउंड से एंट्री करा सकें। तमाम भर्तियों पे कोर्ट न्यायालय के द्वारा तमाम भर्तियों पे ऑटोमेटिक स्टे लगाया हुआ है। हमारी अधिकारियों से फिर भी एक विनम्र अपील है कि किसी भी तरीके से अपने दिमाग को स्थिर रखते हुए इन बच्चों का भला करें, अन्यथा कोर्ट की अनुशासनात्मक कार्रवाई में हम पक्का इतिहास याद रखेगा कि कोर्ट की कार्रवाई में हम अधिकारियों को बता देंगे कि क्या चीज़ है। नहीं, सही बात है। आप एक बार देखिए कि किस तरीके की इन लोगों की लापरवाही है। मेरे साथ ये भी हैं। आप जयपुर से ही हैं? जयपुर से हूँ, सुमिता जाना। मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार एवं उनके अधिकारी दोनों से हम ये बात करना चाहते हैं। अगर हम एक बार जीते, सिंगल बेंच उन्होंने ठुकराया, दूसरा बार डबल बेंच पे गए, उनकी एजी ने मान्य करने के बावजूद भी, उन्होंने नो अपील में जाने के बावजूद भी हमें गुमराह कर रहे हैं। अगर डबल बेंच की, राजस्थान हाई कोर्ट की ऑर्डर को इन लोगों ने फॉलो नहीं करते तो एक आम पब्लिक को क्या संदेश जाता है, और सरकार के ऊपर भी क्या संदेश जाता है कि वो सरकार कोर्ट को किस तरह की नज़र से देखते हैं। यानी कोर्ट की धज्जियां उड़ाना, डबल बेंच की, हाई कोर्ट की राय को धज्जियां उड़ाना, तो पब्लिक किस पे विश्वास करेंगे, किस पे भरोसा करेंगे? इनको सब कुछ पता है, लेकिन ये देना ही नहीं चाहते। गलती इनकी लेवल पे हुई है आज से पहले 2007-8 में। उन गलतियों की वजह से ये सब अपने अपने पल्ला झाड़ के इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता है, और हमारी हक पे बिल्कुल हक को हमारी मारना चाहता है। बस ये हमारी सरकार एवं उनके अधिकारी दोनों से क्वेश्चन है कि वो लोग अगर कुछ करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर नहीं चाहते तो उनको इस अधिकारी पोस्ट में रहने का कोई हक नहीं बनता। बिल्कुल सही बात है। एक व्यक्तिगत सवाल मेरा आप लोगों से रहेगा। हाँ जी, कोई संतोषपूर्ण जवाब तो मिले ना। हर बार गुमराह किया जा रहा है ना। तो आपको कह देते होंगे फाइल लटकी हुई है, 15 दिन 10 दिन चल रहा है, हो जाएगा प्रोसेस। एक आप सभी लोगों से मेरा व्यक्तिगत सवाल है। आप सभी लोग कोई भी जवाब दे देना कि आप लोग 2007-8 से लगातार प्रयासरत हैं, अपने काम को लेकर, नौकरी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, और अभी आप सभी की एज लगभग 50-60 साल की होगी। मतलब आप लोग 45-50 साल की एज आपकी हो गई होगी सबकी, और आपके जो बच्चे होंगे वो नौकरी वाले हो गए होंगे।
और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको ये डर नहीं लगता कि जब आपके साथ इतना अन्याय हो रहा है तो आपके आने वाली जो पीढ़ी है उसके साथ भी हो सकता है? करेक्ट, आपका बिल्कुल, सवाल का बिल्कुल। जवाब बिल्कुल है, डेफिनेट होगा उन बच्चों के साथ में भी। जब आज जितना हमने संघर्ष किया, मुझे लगता है बच्चे नहीं कर सकेंगे इस दौर में तो। और दूसरी मैं आपको बता दूं, लगातार जयपुर में अभी भी कई मेडिकल डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं रोज कवर करने जा रही हूँ और आज मैं पहली बार ऐसे प्रदर्शन में आई हूँ जिनकी पिछली वाली पीढ़ी मैटर अलग है। मैं बोल रही हूँ कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी प्रदर्शन कर रही है, आप भी प्रदर्शन कर रही है, तो फिर सरकार काम कहाँ कर रही है? सरकार सो रही है, सरकार सो रही है मैडम। अगर सरकार काम करती तो 2007-8 में अगर सही न्याय करके हमें नियुक्ति देती। आज सबकी उम्र देखो, किसी का 58 साल भी, किसी की कानून, सरकार का कानून कहाँ रहा? हमारे भाई लोग इसी आशा में कितने भाई लोग खत्म हो गए, उनके परिवार उनका क्या है? मैं 53 साल का हो गया, 53 का। आज तक नौकरी मिली, 18 साल हो गए। वही मैं बोल रही हूँ। एक और आखिरी सवाल आप लोगों से। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे जो चिकित्सा मंत्री जी हैं, राजस्थान सरकार चिकित्सा मंत्री जी माननीय गजेंद्र सिंह जी, उनके पास भी हम कई बार गए, लेकिन वो तो महाराजा साहब हैं, किसी की सुनते ही नहीं है। राजा साहब, महाराजा साहब हैं, हाँ, तो वो भी नहीं सुनते हैं हमारी, तो हम किसके पास न्याय की गुहार करें? चलिए, मेरा आप लोगों से आखिरी एक सवाल है, व्यक्तिगत सवाल है। राजनीतिक स्तर पर राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी मैडम, के विश्नोई जी वन विभाग के मंत्री, गजेंद्र सिंह खीपसर चिकित्सा मंत्री, हाँ सॉरी के विश्नोई जी, और गजेंद्र सिंह जी खीपसर चिकित्सा मंत्री, इतनी मार्च निकाले हमने, इतना उनसे आग्रह किया है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ऐसा लगता है कि उसकी हठधर्मिता है और निश्चित है, और इसका परिणाम आगामी चुनाव आ रहे हैं। हम सभी ग्रामीण क्षेत्र थे, हम 100% गवर्नमेंट को बता देंगे कि किस तरीके से पालना नहीं की जाती है। बिल्कुल। मेरा सवाल सुन लीजिए कि आप लोगों को 18-19 साल हो गए लगातार प्रदर्शन करते हुए। 18-19 साल से घर परिवार कैसे चला रहे हैं आप लोग? मन मार के चला रहे हैं, मन मार के रो के चला रहे हैं। मैं बता रहा हूँ मैडम, रो के चला रहे हैं। कहीं प्राइवेट में करते हैं तो वो कहते हैं तुम्हारी उम्र हो गई, ये हो गई, सारी डिटेल है हम लोगों के पास में। रो के चला रहे हैं। लोकतंत्र में न्यायालय से बड़ा क्या है? जब न्यायालय के आदेश होगी धज्जियां उड़ा रही, तो अब आम जनता कहाँ जाए? मैडम अभी तक हमने खाना नहीं खाया, हमारे बाल बच्चे भी देख रहे हैं, हम किस आशा में जी रहे हैं, ये देखो। मैम, जब से हमें उम्मीद हुई कि हमें मिलेगी नौकरी, तब से हमने हॉस्पिटल छोड़ दिया, हमारी रिजाइन देके 1 महीने का, तब से हम बेरोजगार ही बैठे हैं। अब कैसे घर चला रही हूँ हमें सरकार। झुंझुनू से। आप झुंझुनू से आए हो? हाँ जी। मांग के लिए झुंझुनू से कब बैठे थे, कब आए थे? सुबह 3 बजे चले थे। और यहाँ तक पहुँचे? हाँ, 7 बजे पहुँचे। और 2007-8 से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ? 6 महीने से कुछ भी नहीं हुआ। 6 महीने से तो रेगुलर चक्कर काट रहे हैं यहाँ पे आदेश होने के बाद में। जहाँ काम कर रहे हैं वो भी छोड़ दिया, भाई हमें नौकरी मिलेगी, अब घर पे बैठे यहाँ चक्कर काट रहे हैं। 6 महीने से एमडी साहब कभी मिलते ही नहीं है, वही जवाब है टूटा फूटा, एक ही जवाब होता है इनके पास। हम पालना कर रहे हैं, पालना किस चीज की पालना कर रहे हैं वो बताएं तो सही। अब इतने जने बैठे, आए तो सही बाहर, एक बार हमसे मिले तो सही, बताएं तो सही क्या हो रहा है। 7 दिन का टाइम दिया, वो 7 दिन से तो 7 महीने हो गए। 7 महीने में तो कुकरंज भी उठ जाते हैं, पर एमडी साहब की नींद नहीं खुली अभी तक। आप कहाँ से? जयपुर से। आप जयपुर से हो? आप भी लगातार प्रयास बिल्कुल कर रहे हैं मैडम। घर वाले कुछ कहते नहीं हो? कहते हैं बिल्कुल कहते हैं, कहने से कौन चूकता है। बिल्कुल कहते हैं कि इतने एजेड हो रहे हो, तुम रिटायर भी ऐसे ही हो जाओगे। नौकरी आई नहीं है। सही बात है, रिटायरमेंट होने के लिए आगे मैं शादी वाला माहौल होता है। हाँ, बच्चों की शादियाँ हो रही है, बच्चों की शादी कर दिया, बच्चे हमारे से पूछते हैं, बच्चे करते हैं, बच्चे अभी भी कॉल कर रहे हैं कि कब आओगे, जबकि बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम नौकरी लगेंगे या बच्चों को लगाएंगे? अब अच्छा, एक सवाल और जब हम नर्सिंग करने गए थे ना, तो कई लड़के से गए थे भाई हमारी सगाई हो जाएगी, ब्याह हो जाएगा, और उसके बाद में 18 साल में कम से कम 200 लड़कों की मैसेज तलाक दे के छोड़ गई, बोला तुम कुछ काम के नहीं हो। हाँ, नौकरी नहीं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं। बात और आप देखिए, सुनिए, बड़ी खास बात है कि जब ये सभी लोग ट्रेनिंग करने गए तो इन लोगों की सगाई इस बात पे हुई कि चलिए इनकी सरकारी नौकरी लगेगी, और 200 लोगों, ये पता है कोई हंसने वाली ऐसी बात नहीं है, बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है कि उन लोगों की पत्नियां, कम से कम 200 लोग बताए भैया, 200 लोग की पत्नियां जो है तलाक देके चली क्योंकि नौकरी नहीं लगी। ये कह के चली गई कि क्या है तुम्हारे पास, कहाँ है तुम्हारी नौकरी? उजड़ गई, उनकी घर गृहस्थी उजड़ गई सबकी, उनकी नौकरी क्या भाई सब तुम्हारे बैठे तलाकशुदा से लग गई। और अरे भाई, ये तो भाई
ये तो बहुत घोटाला है भाई कि मतलब पत्नियां जो है तलाक लेके गई हैं और पत्नियों की नौकरी लग गई है। फीमेल को लगती है, आदमी को तो लगती नहीं, आदमी को नहीं लगती है। कर ली है, जितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है। बेरोजगार सोचने प्राइवेट हॉस्पिटल 12-12 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है, जब जाके 10,000 रुपए मिलते हैं। 12 घंटे ड्यूटी। सही बात है इन लोगों की। आप एक बार देखिए, हमें तो आप मीडिया वालों पे विश्वास हो रहा है कि भाई कम से कम मीडिया हमारे साथ लग के तो कोई काम हो जाएगा हमारा, बाकी गवर्नमेंट का तो कुछ नहीं लग रहा। पिछले 20 साल से 2003 से संघर्ष में हैं हम लोग, 2003 से 7-8 से तो केस हुआ था, 3 से ही संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। तो हमारी लास्ट मांग ये है आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक विभाग का संबंधित अधिकारी जो जिम्मेदार है वो यहाँ का ठोस आश्वासन नहीं देता है, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, नहीं हटेंगे। चाहे उसके लिए हमें पुलिस के डंडे खाने पड़े, चाहे हमें गिरफ्तारियां देना पड़े, चाहे हमें आत्मदाह करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इसमें हम आपका भी सहयोग चाहते हैं ताकि हम लोगों की पुकार आगे तक चली जाए, सुने। हम आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैडम, सारा देश संविधान से चल रहा है, कानून को जितने भी अधिकार मिले हैं कानून से मिले हुए, न्यायपालिका सर्वोच्च है, उसको पालना करने के लिए अधिकृत है। न्यायपालिका ने डीवी ने सिंगल के बाद 2 बार सिंगल बेंच ने दे दिया, डीवी ने क्लियर कर दिया, फिर उसके बाद इस कानून की पालना क्यों नहीं हो रही है? जारी जितने भी अधिकारी बैठे हैं, जितने भी अपने संविधान से शक्तियां प्राप्त हैं, और इनको यहाँ ऐसी क्या शक्ति मिल गई कि उन्होंने क्या गलत फैसला दे दिया कि इनको मानने में इतनी आपत्ति हो रही है? इनको कुर्सी मिल गई 6 महीने होने के बावजूद। मैडम न्यायपालिका 3 बार आदेश दे चुकी है। 6 महीना गुजरने के बाद उन्होंने अभी तक उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है, नहीं ये लेटर निकाला है कि इसमें ये कमी है, इस वजह से हम नहीं दे सकते। जैसे स्पष्ट करने के बाद यदि हमको मेरी बात सुनिए आप। प्रशासन से एक ही निवेदन है, या तो हमें नियुक्ति प्रदान करें या सामूहिक हमें आत्महत्या करने का लिए प्रयास करें। हम सामूहिक सब आत्मदाह कर लें प्रशासन की हठधर्मिता के आगे। मेरी बात सुनिए आप क्लियर। ये लोग 2007 और 8 से लगातार प्रयासरत हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और एक अब ये इस एज में आ चुके हैं, इनकी उम्र हो चुकी है, इनके बच्चे जो अब संघर्ष पे हैं, इनके बच्चे नौकरी वाले होने को आए, लेकिन सरकार जो है 2007-8 आप एक बात सोचिए, 18 साल हो गए। 18 साल में आप 18 जनरेशन को नौकरी दे सकते हैं, ये तो फिर भी आपकी वो जनरेशन है जो 2007-8 से लगातार कोशिश कर रही है, और अब इस बात पर है ये कि अगर आप इनको नौकरी नहीं देंगे तो आत्मदाह कर लेंगे। इतने सारे लोग हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकारी नौकरी एक ऐसा शब्द है कि अगर आपके नाम के आगे आप ये जुड़ जाए कि ये फलाना तो सरकारी नौकरी करता है, तो आपका जो सम्मान है अपने आप सोसाइटी में एक लेवल पर पहुंच जाता है। और वो सरकारी नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी कोशिश करनी पड़ती है, सरकारी नौकरी करने वाला ही जानता है। और उस सरकारी नौकरी को पाने के लिए 18 साल जब इन लोगों को बीत जाते हैं और उसके बाद भी जब इन लोगों को संघर्ष करना पड़े, तो सरकार पर तो क्या सवाल उठाएं? सरकार किन किन की सुन सकती है? सरकार है। हम तो मैडम मीडिया से कोर्ट की बात, मेन बात यहाँ कोर्ट की आ रही है कि इन लोगों ने कई बार कोर्ट को बताया, स्वास्थ्य विभाग को बताया, कोर्ट ने आदेश दे दिए, इसके बाद भी सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग क्या कोर्ट का भी नहीं मानेगा? कोर्ट जिसको हम अंतिम चरण पर लेकर चलते हैं कि कोर्ट की सब लोग मानेंगे, तो क्या स्वास्थ्य विभाग नहीं मानेगा? कोर्ट ने आदेश दे दी तो क्या स्वास्थ्य विभाग उस आदेश को नकार देगा कि नहीं हम नौकरी नहीं देंगे चाहे कोर्ट कुछ भी करे? तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि सरकार जिसको सबसे सर्वोपरि रखती है उसका आदेश भी अब स्वास्थ्य विभाग नहीं मान रहा। और दूसरी बात, ये लोग जब इसका डॉक्यूमेंट मांगने जाते हैं, नाम की लिस्ट मांगने जाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट इनके पास खो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, स्वास्थ्य विभाग के पास क्या 2007-8 का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो इन लोगों के नाम उसमें नहीं है? तो अब ये मुद्दा बहुत बड़ा है, और ये मुद्दा जो है तमाम राजस्थान के ऐसे लोगों से जुड़ चुका है जो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी ही मुश्किल से कर रहे हैं, 18 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब इस मामले में क्या अपडेट रहता है, क्या कुछ जानकारी रहती है, इन लोगों से संपर्क में रहूंगी, लगातार आप तक अपडेट पहुंचाती रहूंगी, और लगातार जो है ये जानने के लिए कि इन लोगों के साथ अब जो ये लोग हैं संघर्ष कहाँ तक इन लोगों का संघर्ष पहुंचता है। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।